अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो ये सुबह का टाइम है और सुबह स्कूल जाने से पहले मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ज़रूर हल्का फुल्का करके जाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह टाइम शॉर्ट होता है तो इतना बनाने का जो है ना वो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिक्विड में कोई चीज़ जो है ना वो ज़रूर ले लूँ, साथ कोई कॉफ़ी या कोई जूस या इस तरह से। तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने पहले सोचा फ्रूट्स खाना, फिर मैंने कहा फ्रूट्स के खाने कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद जी मैं जा रही हूँ जैसे कि अभी स्कूल ही हूँ, स्कूल की तरफ। और मैंने सोचा मौसम भी थोड़ा देख लें, और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था माशाल्लाह से। खैर मौसम को थोड़ा एंजॉय करने के बाद मैं स्टाफ रूम में गई और वहाँ पे हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा है कुछ बेक कर खिलाई थी, कोकोनट फिलिंग्स और वो सब कुछ, वो बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू सो मच उसके लिए। और फिर मैंने जाना था अपनी क्लास में, और मैं जब क्लास में गई तो क्योंकि ये प्ले टाइम एरिया था तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको क्लासरूम भी दिखा दूँ। तो ये जी है मेरा क्लासरूम, ठीक है। और मेरे पास ये सबसे बेस्ट टाइम था कि जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना मैं इस टाइम पे कर लूँ। ऐसे फिर मैंने जो सारी मार्किंग्स थी, जो कुछ काफ़ी पेंडिंग पेपर्स पड़े हुए थे, उन सबको मैंने मार्क किया, उनके फाइनल स्कोर जो हैं वो लगाए, क्योंकि अभी इनके सितंबर में न्यू क्लासेस होंगी और इससे पहले पहले एक असेसमेंट टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट हो गए हुए थे। तो उनको बस मैंने अब साथ साथ जो है ना मार्क करके इनके जो है ना टोटल स्कोर जो है ना वो भी इनके बुकलेट्स के ऊपर लिखने थे। है जी, स्कूल का काम ख़त्म हो गया, मैं स्कूल से जा रही हूँ घर। और जी ये बाहर का मौसम था, मौसम बहुत ही अच्छा था। और इसी दौरान यहाँ से जाते जाते ना मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने सोचा कि मैं कुछ ले लूँ। तो मैंने सोचा मार्केट में जाती हूँ, वहाँ से कुछ फ्रूट्स जो है ना वो ले लेती हूँ, लेकिन फ्रूट है मैं ले नहीं सकी। मुझे लगा फिर इसको वॉश करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी मुझे बहुत भूख लगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकी अपने आप को। तो मैंने वहाँ से सोचा कि मैं कुछ क्रिस्प लेने से बेहतर है चिप्स वगैरह कि मैं ना एक बेकरी की कोई आइटम ले लूँ। तो फिर मैंने वहाँ से बेकरी वाली आइटम्स ली। खैर वो बहुत अच्छी थी। और बेकिंग में जो है ना बेकरी वाली साइड पे मुझे उसका नाम नहीं आ रहा वो कौन सी बेकरी आइटम से, लेकिन उसके ऊपर ना कुछ वॉलनट्स और उसकी फिलिंग जो है ना कुछ कैरामलाइज फिलिंग थी। खैर वो मैंने पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना वो ना लूँ, कुछ वाटरमेलन ले जाती हूँ, वही घर जाके इसको काट के खाऊंगी। फिर मैंने सोचा वाटरमेलन को छोड़ो, अभी वाटरमेलन नहीं खाया जा सकता इसी टाइम में, मुझे उसी एक मिनट में खाना था कुछ ना तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, मैंने अपने आप कंट्रोल किया और मैंने अपना माइंड जब बनाया और मैंने ये बेकरी वाली आइटम्स ले ली। खैर मैंने सोचा ये था कि मैं एक ही खाऊंगी, क्योंकि इसमें अराउंड ना 300 प्लस कैलोरीज एक आइटम के अंदर थी। तो अगेन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकी, और फिर मैंने चलते चलते घर जाते हुए रास्ते में ही मैंने 2 जो है ना बस खा लिए। और बाद में मुझे इतना रिग्रेट हुआ करा कि इतना अफसोस है कि मैंने क्यों खाया है, ऐसे अनहेल्दी कैलोरीज जो है ना कर ली। अब इसको उतना ही बर्न भी करना मुश्किल हो जाता है फिर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको जो है ना वापस टाइम को नहीं लाया जा सकता है जी। ये मैं खाते हुए अपने साथ साथ जो है अपने भाई को भी स्कूल से पिक किया, और ना ही सिर्फ अपने भाई को स्कूल से लिया बल्कि उसके दोस्त को भी साथ ले लिया, क्योंकि कभी कभी जो उसकी मदर है ना वो अगर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो बीमार रहती हैं, तो फिर मैं जो इतना कोई बुरा नहीं लगता अगर वो कहें इसके उसको भी साथ ले आऊँ, तो फिर मैं इसको भी साथ ले आती हूँ, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में हैं। और इनको लेने के साथ साथ ही जो है ना मुझे सैलड बनाने थे, सैलड के लिए मुझे चाहिए था चाट मसाला। तो एक पास ही में ना एक टर्किश शॉप थी, वहाँ से मैंने लिया चाट मसाला ताकि मैं घर जाके बनाऊँ बड़े मज़े वाला सैलड। और वो जो सैलड है ना सिर्फ हेल्थी है बल्कि उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और ये सैलड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, स्पेशली जब मैं वेट लॉस कर रही होती है ना, तो मैं डिनर अगर स्किप करूँ ना तो मैं 4-5 बजे के दरमियान ये ज़रूर जो है इसको खाती हूँ। दिस इज़ सैलड, चाट सैलड विच इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, एंड देन दिस इज़ व्हेन आई मेक राइस पुडिंग खीर। सो देयर यू गो। वैसे तो जब से मैंगो का सीज़न यहाँ पे आया हुआ ना, मतलब मेरे पापा हर टाइम लेके आते हैं 3-3 4-4 बॉक्सेस, लेकिन ये आखिरी एक रह गया होता तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग आज मैं खुद प्यार से करती हूँ। और वैसे भी मैंगो को तो पता बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है तमाम फ्रूट्स में, इसको मैंगो को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कुछ चाट में चले जाएंगे, आई मीन सैलड कोई बनाना होगा फ्रूट चाट वाला उसमें चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ इसका ना शेक बना लेते हैं। भाई ये शेक मैंने बनाया हम सब के लिए तो नहीं, सिर्फ एक बंदे के लिए बल्कि सिर्फ बाइक के लिए, क्योंकि उसी को मैंने सिर्फ दिया पीने के लिए। और ये शेक बना तो लेना, लेकिन इसके बाद में इसकी मशीन को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये काम करने के बाद ही मैंने शावर लिया, और शावर लेके जो है ना मैंने ये मेरा कोई पता नहीं कितने सालों पहले ये वाला सूट आया हुआ था, तो वो मैंने सोचा आज पहन ही लूँ। और मैं अभी ना जो मेरी हाउस हेल्प है उसका वेट कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से आए और मैं उसको बता दूँ कि उसने कौन सा काम जो है ना किस टाइम पर करना है। और ये जो है ये मैंने अपने भाई को देने के लिए जो ना रखा हुआ है डिज़र्ट, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो अपना जो है ना खाना फ़िनिश नहीं कर रहा, तो उसको मैंने कहा है कि जब तक वो फ़िनिश नहीं करेगा ना तब तक मैं उसको नहीं दूँगी। तो अभी बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आए तो फिर मेरी भी एक मीटिंग है 6:30, मैंने वो अपनी मीटिंग अटेंड करनी है। उसके बाद फिर मैंने शावर लेना है, फिर मैंने थोड़ी स्किन केयर करनी है, और लेकिन डिपेंड करता है वो आएगी किस टाइम पे।
ओके और अभी मैं आई हूँ मोहम्मद को स्कूल से पिक करके। अभी जो मोहम्मद चेंज कर रहा है और इसके फ़ौरन ही बाद एट 6:30 पे जाना मेरी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, मेरे प्रोफेसर के साथ, उसको मैं अटेंड करूँगी। और अपॉइंटमेंट के बाद जो है ना मेरी जो है मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, अपनी पूरी वार्डरोब को सेट करूँगी। और इसके बाद कुछ ही देर बाद जो है ना 10-15 मिनट बाद जो हमारी हाउस हेल्प है वो आएगी, उससे मैंने जो काम मैंने रखे हुए पेंडिंग में उससे वो करवाऊँगी। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि वो सारा काम कैसे जो है ना फिनिश करती है। दिन के सारे जो यूजुअल काम है वो ख़त्म करने के बाद जो है ना जिम वो बहुत ज़रूरी थी। एटलीस्ट मैं 1 घंटा जो है ना एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। वो इसमें कार्डियो भी हो सकती है, साइकिलिंग, रोप स्किपिंग, कोई भी आप एक्सरसाइज जो है ना उसको लाजमी जो है अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर जो है ना शामिल करना चाहिए। और वैसे भी एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर आप जब करना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ दिन आपके लिए पहले मुश्किल होता है, लेकिन बाद में आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगेगी हर टाइम। शावर और ये एक जो है ना मेरा ड्रेस था पाकिस्तान से आया हुआ काफ़ी देर का, तो इसको मैंने भी एक दफ़ा भी नहीं पहना हुआ, तो इसको मैंने सोचा कि आज ये मैं जो है ना शावर लेके तो ये पहन लेती हूँ। और इसके साथ इसका ट्राउज़र भी है। और जैसे कि आप ये पे देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे जो है ना मेस किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये इसका ट्राउज़र है इसके साथ, ठीक है। और इसको मैं भी जो है ना शावर लेके तो चेंज करती हूँ और फिर इसमें फ़ाइनल लुक अपनी रिकॉर्ड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। When you have a meeting at 6:30 and you are in front of the computer at 6 o'clock. ओके तो मैंने सोचा पहले देख लेंगे आज डिनर में क्या है। तो ये बेसिकली लंच में जो है ना ये बिरयानी बनी हुई थी और अभी तक भी ये है, और आई थिंक सो मैं फ्री होके खाऊंगी भी यही। और इसके ये मैं खाने लगी हूँ मीटिंग से पहले पहले थोड़ी सी फ्रूट चाट। और ये बेसिकली फ्रूट चाट तो नहीं है, लेकिन ये फ्रूट सैलड टाइप की चीज़ है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वो इसलिए उसकी रीज़न ये है कि मेरे पापा की वजह से इस तरह की बनानी पड़ती है, वरना इसके पीछे कोई इतनी लॉजिक नहीं है। ये मेरे लिए कुछ लेफ़्ट ओवर जो है फ्रूट चाट पड़ी हुई है, ये बनाई वैसे मैंने ही थी जो है ना दोपहर टाइम, लेकिन इसमें जो है ना क्योंकि मैंने बनाना पहले ही डाल दिए थे और वो डालने के थोड़े थोड़े ना उसका वो कलर जो है ना ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इतने नहीं हुए हैं, पर आई मीन बेहतर है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। वेल तो ये तो था जो है ना लंच वाला सब कुछ जो लंच पे हमने खाया था। लेकिन अभी जो है ना डिनर पे मैं देखती हूँ कि अभी मुझे क्या कुछ हमने बेक करना है या कुछ फ्राई या कुछ इस तरह से मुझे लगता है, क्योंकि लाइट डिनर तो लाइट ही होता है, तो डेफिनेटली कुछ लाइट सा ही होगा। बेक्ड फ्राइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डेफिनेटली कुक्ड भी नहीं होगा, तो फिर बेक ही कर लेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम डिनर के लिए क्या बनाऊँ और हमें डिनर के लिए क्या बनाना चाहिए अभी इस टाइम। और ये मैं भी अपना कर रही हूँ। डिनर में मैंने ये सैलड खाया, वैसे मैंने और कुछ भी नहीं खाया, ये सिर्फ सैलड ही ट्राई किया था और ये बहुत अच्छा बना हुआ था। इसका टेस्ट अमेजिंग था। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप उसको गूगल से रिसर्च भी कर सकती हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम डाल सकते हैं। और ये बड़ा क्विक और ईजी है। सैलड खाने के बाद जो लास्ट काम था उसमें से ये शामिल था कि खाने में ना आलू और पालक बनानी थी, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि इसकी सारी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है इसको फ्राई कर कर। खैर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो जो हाउस हेल्प थी उसको मैंने कहा है कि आप, तो उसको मैंने कहा कि क्लीनिंग करें। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा